Yes, good afternoon. We'll start in 5 minutes. आवाज आ रहा है? Okay, just wait for 5 minutes. Line. Yes. Am I audible? Online students, आवाज आ रही है क्या? ओके, कैसे चल रहा है तुम्हारा कोर्स? कहाँ तक आया है टॉपिक्स? पहले तो दोज हु आर फ्रॉम पाइथन टाइप P, दोज हु आर फ्रॉम जावा टाइप J.
ओके, जावा से कोई नहीं है। ओके, सो यस, टुडे सेशन इज नॉट टेक्निकल। पहले तो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीएसएससी। ठीक है, टीएसएससी क्या है आई विल एक्सप्लेन, बट आज कोई टेक्निकल पार्ट नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई पाइथन जावा बोथ स्टूडेंट्स आर टुगेदर। ठीक है, टुडे विल बी योर टीएसएससी एंड टुमारो विल बी योर समन्वय। ये 2 दिन है तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि फर्स्ट वीक में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। लाइक अभी जो हम बोलते हैं कि डेमो लेक्चर्स या जो भी लोग ऑफलाइन एडमिशन लिए उनको वी प्रोवाइड रिफंड, तो उससे पहले ये 2 सेशन लेना जरूरी है, क्योंकि जो भी तुम्हारे डाउट्स है या जो भी तुम्हें क्लैरिटी देनी है रिगार्डिंग दिस कोर्स, वो हम इन 2 दिनों में देते हैं। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द टीएसएससी पार्ट। ठीक है, तो उससे पहले फ्रेमवर्क क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करो। तुम्हें क्या आइडिया है फ्रेमवर्क के बारे में? फ्रेमवर्क मतलब क्या? यस, ऑनलाइन प्लीज बी इंटरेक्टिव। फ्रेमवर्क मतलब क्या? अरे सुना होगा ना फ्रेमवर्क, कुछ फ्रेमवर्क के नाम सुने हैं क्या? नहीं? कौन से बैकग्राउंड से है तू? आईटी? हाँ, तो फ्रेमवर्क वगैरह सुना होगा ना कभी। फ्रेमवर्क ही वर्ड सुना नहीं है? पूरे आईटी डिपार्टमेंट में फ्रेमवर्क वर्ड ही यूज नहीं किया है किसी ने कभी? स्ट्रेंज है ये तो फिर। कंप्यूटर में किसी ने फ्रेमवर्क वर्ड ही नहीं यूज किया? बहुत ही स्ट्रेंज है ये। यस, जनरल, तभी तुम्हें ये कंसेप्ट रिलेट होगा। मतलब कल को तुम्हें क्या मिलता है यहाँ पे वो क्लियरिटी आ जाएगी अगर तुम ये समझा पाओगे तो। स्ट्रक्चर, टेम्पलेट्स, ओके, मोर स्पेसिफिक, प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर। ओके, एक इकोसिस्टम है। क्लियर? तो कुछ फ्रेमवर्क के नाम पता है क्या तुम्हें? कुछ फ्रेमवर्क्स? फ्रेमवर्क्स की क्लियरिटी है क्या तुम्हें कुछ? ओके, सेलेनियम, गुड। और जैंगो है, और स्प्रिंग बूट है, पाइथन बोल सकते हैं, जावा, पाइथन। देखा जाए तो फ्रेमवर्क ही एक हिसाब से, मतलब समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग यू अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम दिया है तुमको, राइट, जहां पे प्री डिफाइन। तो गुड, यू कैन, बट मैं पढ़ाया नहीं इस बंदे को कभी, तो पहली बार आया हो आज लेक्चर में। हाँ, सो सिंपली क्या समझना है यहाँ पे कि फ्रेमवर्क क्या है स्पेसिफिकली। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स यू अ प्रॉपर ecosystem. Clear? Frameworks provide you a proper ecosystem, जिसमें क्या क्या आएगा? जिसमें क्या क्या आएगा? यस,
प्री डिफाइंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज, राइट। एक प्रॉपर इकोसिस्टम, एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, ठीक है। एक प्रॉपर इकोसिस्टम के बाद मल्टीपल चीजें, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशंस होता है, बॉयलर प्लेट कोड वगैरह जो करना होता है तुम्हें, वो ऑलरेडी फ्रेमवर्क ने करके दिया होता है। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सिर्फ फोकस करना होता है तुम्हारे लॉजिक पे, जो भी तुम्हारा लॉजिकल वाला पार्ट है उस पे। क्लियर है? यस। सो सेम हियर ऑल्सो वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, जिसमें वी विल बी टीचिंग विथ यू, टीचिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। समझ में आ रहा है? तो यस, इन्हीं सब चीजों के लिए ये फ्रेमवर्क की क्लैरिटी है। सो देयर इज सम कमेंट इन ऑनलाइन कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या समथिंग। हाँ, आपसे अच्छा कोड विथ हैरी पढ़ाता है। पहली बात तो मैं पढ़ाने आया नहीं हूँ, मैं पहले दिन टीएसएस एक्सप्लेन करने आया हूँ। तो हाँ, ये क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेसिफिकली कि वी आर सिंपली प्रोवाइडिंग डेमो लेक्चर्स। समझ में आ रहा है? फ्री डेमो लेक्चर्स, जिसमें हम आपको रिफंड पॉलिसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अगर टेक्निकल पार्ट कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो सिंपली यू कैन टेक रिफंड, या तुम कंटिन्यू ही मत करो। दैट्स व्हाट क्लियरिटी वी आर गिविंग। और यूट्यूब से तुम्हें कंटेंट मिलता है अच्छा, तो तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट वाला जो पार्ट है, राइट, यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट वाला जो पार्ट है, उसमें फर्स्ट बिट से क्यों पढ़ना है, या फर्स्ट बिट या कहीं से भी कहां से पढ़ना है स्पेसिफिकली, या किस तरीके से पढ़ना है, दैट दिस फ्रेमवर्क विल एक्सप्लेन। ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, what do you think, online students, whether I should continue with the session or not? आजकल जीरो सिविक सेंस का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है on Instagram as well and everywhere. So yes, no, I can, uh, I'm habitual to it actually. बहुत सी चीजें हैं, क्या है ना, दैट्स व्हाई वी डोंट कीप ओपन टू ऑल और ये सब कॉल. अँड येस, आपलं जे मागे सायबर क्राईम झालंय, सो ये वाला ऍड करते हैं उसमें. हाँ, yes, that is a very nice option. We will close the chat for now. Thank you so much for the suggestion. हाँ, तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन पिंग मी एंड this one is a good option. Actually, first time I'm facing this problem, so मैं इस पे भी बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा. अच्छा हुआ है उल्टा, बहुत. Okay, be in listening mode now, totally. I hope it is okay to all. So yes, if you have any questions, we are there to solve all your doubts.
don't worry. Let me first complete all my TSSC related topic, and then I will answer all your questions. Okay? Or maybe we'll go with reactions. You can react if needed. I'm okay with the emojis. Okay? Fine. अब क्लियर है एवरीबडी? यस, थैंक यू. तो यस, हाँ, मेन यही पार्ट है. स्पेसिफिकली क्या हो रहा है ओवरऑल सिनारियोज में, व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, या ये सब चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ ये जो 2 दिन वाला सेशन है, टुडे सेशन या टुमारो समन्वय सेशन, तो इससे पहले, मतलब ये रिफंड डेट से पहले तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है दैट व्हाट डिसीजन यू नीड टू टेक. मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम 1 या 2 दिन का डेमो लेक्चर कर लिए कहीं का, तुमने वहां पे फीस भर दी, और फिर तुम वहां पे कुछ तुम्हें हेल्प नहीं मिलती आगे. मीन्स अगर तुम्हें सिखाना समझ में नहीं आया या कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो क्या करोगे फिर उसके बाद. सो सिंपली हमारा हमेशा कहना ये होता है कि फर्स्ट तुम समझ में मतलब तुम्हें समझ में आता है या नहीं ये समझो, एंड देन ओनली कंटिन्यू विद द पार्ट. सो ये जो पढ़ाने का टेक्निक है पूरा, फॉर दैट वी यूज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज TSS. क्लियर? फ्रेमवर्क का नाम है TSS. तो फ्रेमवर्क पढ़ाना और फ्रेमवर्क से पढ़ाना, मतलब फ्रेमवर्क तो तुम पढ़ोगे, जैसे जैंगो है, स्प्रिंग बूट है. क्या करते हैं लोग? स्प्रिंग बूट क्या करता है? पहले से ही प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, अनोटेशंस, कॉन्फ़िगरेशन कोड, ये सब करके देता है ना तुम्हें. फिर तुम बस किस पे फोकस करते हो? यू फोकस ऑन स्पेसिफिक कोड. तुम बस कोड पे फोकस करते हो, जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी तुम्हारा लॉजिक है उस चीज के ऊपर. ओके? सो सिंपली यूज ऑफ फ्रेमवर्क is to save your time and efforts, provide structure and organization to ensure security, community support and documentation, performance and scalability, और ऑलरेडी टेस्टेड होता है. समझ में आ रहा है मेन पार्ट? सो हियर सिंपली वी फॉलो TSSC. ओके, सो this is about TSSE. So in which it is 50% planning and 50% execution वाला part. ठीक है? So in planning you will get team, strategy, system, environment, and in execution there will be training, skills, support and efforts. Okay? तो टीम में क्या क्या आएगा? So इसी के साथ साथ I will answer a few questions as well. तो टीम में यू विल बी गेटिंग टीचर्स, को ट्रेनर्स, मेंटर्स एंड पीयर्स. ठीक है? सो क्या लगता है तुम्हें डिफरेंस क्या होगा ईयर्स और सॉरी टीचर्स एंड मेंटर्स के बीच में? सो नॉट ओनली द पार्ट ऑफ टीचिंग, प्लस तुम्हें कोई गाइडेंस भी नीडेड है, कोई भी किसी भी रिलेटेड, सो दैट मेंटर्स विल सॉल्व, को ट्रेनर्स विल बी देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड पीयर्स मतलब तुम्हारे दोस्त लोग. तो ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है ये और में चल रहा है कि जैसे तुम बोल रहे हो कि यूट्यूब, सो यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बीट, राइट? ये यूट्यूब वर्सेस ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो तुम्हें इस लेवल पे इस तरीके के फ्रेमवर्क से पढ़ा रहा है, राइट? देन दैट विल बी 12.5%. अगर ये 100 में हम डिवाइड करते हैं इन 4 चीजों को, तो the next part will be strategy. So in strategy there will be zero trust. So what is this zero trust on students? So zero trust on students क्या है? मीन सिंपली पहले ऐसा होता था कि हम कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और असाइनमेंट दे रहे हैं तुम लोगों को सॉल्व करने की, तो वहां पे
प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं असाइनमेंट, वो एक प्रॉब्लम था. सो करंटली नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड व्हाट, सिंपली लेक्चर प्लस लैब, कि एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसी के बेसिस पे तुम कुछ लैब करोगे. समझ में आ रहा है? सो दैट इज पार्ट रिविजन व्हेन एवर यू नीड सीक्वेंस, पढ़ाने का सीक्वेंस, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेट्स से अभी पाइथन स्टूडेंट्स को नहीं है, सी वाले स्टूडेंट्स को लेट्स से हम पहले आरे पढ़ा रहे हैं फिर पॉइंटर पढ़ा रहे हैं तो गलत है. फर्स्ट वी शुड गो विथ पॉइंटर, फिर एरे आएगा, फिर वो आगे चीजें आती है कि एरे ही पॉइंटर है वगैरह ये सब चीजें. तो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि क्या होना चाहिए. सिंपली एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए टीचिंग में, क्योंकि हर कंसेप्ट एक दूसरे कंसेप्ट पे कनेक्टेड. क्लियर? देन अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, और ये हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, अबाउट द ट्रांसपेरेंसी पार्ट. वाई बिगेस्ट स्ट्रेंथ? क्योंकि बहुत से पार्ट से, मतलब अभी हम जैसे बोलते हैं कि मॉक क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें तभी प्लेसमेंट मिलेगा. ठीक है, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट तभी अगर तुम मॉक क्लियर करते हो तो. ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, तो इस केस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फिर कुछ इंस्टीट्यूट जानबूझ के ही मॉक क्लियर नहीं करते हैं और फिर वो बच्चों को प्लेसमेंट के लिए आगे नहीं भेजते. तो ये जेन्युइन कंसर्न है ना, जेन्युइन कंसर्न है, वी एग्री विद दैट. बट हमारे यहाँ पे इसके लिए क्या ट्रांसपेरेंसी है, सिंपली वी प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी तुम्हारा मॉक होगा वो रिकॉर्ड होगा और तुम्हें अगर चाहिए तो हम वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब कल को तुम ये दूसरे को दिखा सकते हो ना कि मैंने इतना इतना करेक्ट आंसर दिया था फिर भी मेरा मॉक क्लियर नहीं किया. क्यों बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि क्या होता है ये टेक्निकल पढ़ाना वगैरह सब साइड में रह जाता है. पहले दिन से ये कचरा दिमाग में चालू हो जाता है कि मैंने पढ़ाई तो कर ली, फिर मेरे साथ आगे ऐसा होगा क्या वैसा होगा क्या. तो वो डर नहीं चाहिए पहले दिन से. इसलिए वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दैट ट्रांसपेरेंसी कि तुम बताओ तुम्हें किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी चाहिए. कि किसी कंपनी ने तुम्हारा कॉल होल्ड पे रखा है, तो कंपनी ने रखा है या आप ही मुझे कुछ तो भी एक्सक्यूज दे रहे हो, तो इसके लिए यू कैन कनेक्ट टू प्लेसमेंट विंडो. दे विल शेयर देयर स्क्रीन, दे विल शो यू मेल. मेल पे तो तुम डोमेन वगैरह चेक करके समझ सकते हो ना कि ये कंपनी का ही मेल है या कुछ जो भी है. तो ऑल ट्रांसपेरेंसी वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर दिस. इसके अलावा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट. तुम्हारे कंसेप्ट लगभग अभी 1-1.5 हफ्ता तो हो गया होगा ना, तो जावा होगा या पाइथन होगा, तुमने पढ़ा तो होगा राइट. तो टीचिंग में तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है क्या, या टीचिंग में क्लियरिटी है? ये 3 चीजें हो रही है हर टॉपिक में, एंड ये 3 चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक तुम्हें हाउ क्लियर नहीं होगा तुम ये एआई के एज में सरवाइव नहीं कर पाओगे. और हाउ प्रॉपर क्लियर करने के लिए तुम्हें वाई और व्हाट समझना जरूरी है. तो हर चीज का मेन तुम्हें क्या क्लियर होना चाहिए, वाई शुड बी क्लियर. इज इट क्लियर ऑनलाइन यहां तक? मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन पसंद होता है बट ड्यू टू सम रीजंस, बट वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन ऑन दिस एज वेल. आई थिंक जूम में है वो फैसिलिटी. सो ऑल दिस थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं जहां पे भी तुम्हें लगता है कि ये चीज स्कैम जैसा पार्ट, तो वो स्कैम जैसे पार्ट तुम्हें जो लगता है वो जेन्युइन है. क्योंकि बहुत सी जगह पे ये सब चल रहा है, बहुत सी जगह पे चल रहा है, बहुत से लेवल पे हम मार्केट को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं कि ये तुम कर रहे हो. मतलब ये जो अभी ऑनलाइन में हुआ वो किससे हमें इसलिए फेस करने पड़ते हैं बिकॉज हम कुछ अलग तौर तरीके अपना रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी देके या कुछ क्लियरिटी देके, राइट. बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर टोटली बिजनेस, कि बिजनेस ही करना है कुछ भी. मैं लिटरली बच्चों को हाथ जोड़ता हूं कि तुम रिफंड लो बहुत से बार, कि अगर तुम्हें ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यू प्लीज टेक रिफंड. इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये नहीं तुम्हें लगता है ये 6 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स नहीं है ये. यहाँ पे अगर तुम्हें समझ में नहीं आया पार्ट तो तुम्हारे 2 साल जा रहे हैं.
क्योंकि अगर तुम्हें ये 15 दिन में ही कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और फिर तुम कुछ भी मजबूरी में 6 महीने कोर्स करोगे, फिर और आशा लगा के बैठोगे कि और 6 महीने में प्लेसमेंट के लिए ट्राई करता हूं। ऐसे तुम्हारा 1 साल चला जाएगा, फिर प्लान बी में जाऊं नहीं जाऊं इसमें 6 महीने जाते हैं। फिर तुम प्लान बी में जाने के बाद ये 1.5 साल जो गया उसके फ्रस्ट्रेशन में तुम्हारे और 6 महीने चले जाते, मतलब अराउंड तुम्हारे 2 साल जा रहे हैं। सो 2 साल इज नॉट लेस टाइम। तो ये जो डिसीजन है तुम ये 15 दिन में ही ले सकते हो ना। एंड आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग कि अरे तेरे बस का बात नहीं है आईटी, वो समझो एक्सेप्टेंस होना चाहिए उतना कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं दूसरा कुछ कर लूंगा ना। मैं सेल्स में देखूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सोचूंगा या कोई भी अदर कोर्स। इसीलिए वी आर प्रोवाइडिंग दिस रिफंड या डेमो लेक्चर पार्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इस पार्ट में तुम डिसीजन लो। पहले पहले डिसीजन क्या होना चाहिए तुम्हारा कि ये मुझसे पॉसिबल है या नहीं, और रिग्रेट नहीं होगा किसी चीज का। क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा तुम्हारा ये 15 दिन में। अब तुम कल से नहीं कंटिन्यू करते हो तो क्या जाएगा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ना। पैसे तो नहीं गए ना, पैसे दे के अलग रिग्रेट है ना। तो पैसे नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा ये 15 दिन जाएंगे, बट 2 साल से तो बेटर है ना। तो ये गलत डिसीजन मत लो। तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ में आया तो तुम कहीं और पढ़ो, बट वहां पे पढ़ो फिर जहां पे तुम्हें ये वो बंदा 15-20 दिन का डेमो दे रहा है, राइट। कि तुम्हें वहां पे क्लिक हो रहा है कि हाँ रे नहीं ये मतलब यहाँ से फर्स्ट बिट से अच्छा पढ़ा रहा है, यू टेक एडमिशन देयर। ये हमारा कहना है कि दिस टीएसएससी ये सब मार्केटिंग से ज्यादा अवेयरनेस है हमारा फॉर स्टूडेंट्स कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से है और किस तरीके से पढ़ना है, क्लियर, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट ऑनलाइन। सो प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को सीरियसली लो, ठीक है। तुम्हें आई होप अब तक तो सारे टेक्निकल पार्ट की क्लियरिटी आ गई होगी, समझाने का तरीका, टीचिंग क्वालिटी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आके बात करो ट्रेनर से कि ऐसा ऐसा है, ट्रेनर्स तुम्हें प्रॉपर ही गाइडेंस देंगे। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो एक एडमिशन के लिए वी विल नॉट से कि एडमिशन लो ही, हम तुम्हें प्रॉपर गाइड करेंगे जो भी तुमसे हो पाएगा अच्छा उसके लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर सिंपल कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है, अब कुछ अच्छा करना है तो कुछ सिनारियोज फेस करने पड़ते हैं। सो सिस्टम में वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस योर जो भी तुम्हारा शेड्यूल वगैरह होगा, असाइनमेंट का पार्ट होगा, रिसर्च डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्रेसिव टीचिंग है, सीपीआर मीन्स कोर्स में क्या क्या कंटेंट होगा ये तुम्हें पहले से ही क्लियरिटी है, राइट। क्या क्या कंटेंट होगा ये तुम्हें ओवरऑल सीपीआर में दिखाया है। उसमें का कोई टॉपिक हमसे छूट ना जाए इसलिए वी आर हैविंग 2-3 प्रोसेसेस। कोई तो भी दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे टेक्नोलॉजी से टीचर आएगा तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हें टॉपिक्स के नाम लेके बताए पूछेगा कि ये हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, ये हुआ है, मतलब ताकि कोई टॉपिक मिस ना। सिलेबस किसी तरीके से फिनिश करना इज नॉट अवर टारगेट, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो हम तुम्हें रोड मैप देते हैं कि 6 महीने का कोर्स है, तो 6 महीने का कोर्स में भी 6.5 महीने हो सकता है कभी, बट उसमें रीजन ये होगा कि बैच में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया या पूरे बैच ने ही कभी रिवीजन का डिमांड किया या वो सब चीज, राइट। सो वी आर हैविंग प्रॉपर रोड मैप। ऐसा टेंटेटिव नहीं बोल रहे हैं कि 8 महीने 9 महीने, राइट। तो अराउंड वहां तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, यू विल गेट ऑल द टाइम टेबल्स देयर। बहुत से लोगों को इसकी क्लियरिटी होगी में भी, तुमने काउंसलिंग वगैरह किया होगा, तो सीआरएम ने तुम्हें एक्सप्लेन किया होगा, बट स्टिल एक ऑफिशियली मैं टीएसएससी के सेशन में एक्सप्लेन करता हूं पूरा, ठीक है। सो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है अगेन नाउ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स का होगा कि फिर हमको तो ये इन्वायरमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ऑनलाइन कब पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन कब पढ़ना चाहिए, ये पार्ट समझो। ऑनलाइन में अगर तुम्हारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या कि तुम्हारा एक पर्सनल रूम है या तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, या तुम अकेले में भी फोकस कर पाते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हमसे घर पे नहीं होता है, राइट।
रिमेनिंग पार्ट कोर्स का बोला जाए या मॉक का या प्रोसेस का, तो दैट इज सेम फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेक्चर सेम ही टाइम पे होंगे, मॉक सेम टाइम पे होंगे, प्लेसमेंट कॉल्स एवरीथिंग एवरीथिंग इज एट सेम टाइम। सिर्फ ऑनलाइन की फीस कम होने का रीजन इज इंफ्रा, ऑफलाइन में इंफ्रा है, बस उतना ही एक डिफरेंस है। तो ऑनलाइन में अगर किसी को लगता है कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं, तो हम उल्टा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि तुमने ऑनलाइन ही जाना चाहिए, कि सेल्फ डिसिप्लिन हो तो पैसे के वेस्ट करे हो ना। लेकिन ऑनलाइन में जाने के बाद एक प्रॉब्लम है, यू गेट इन टू योर कंफर्ट जोन। समझ में आ रहा है? तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में जाते हो, क्या करते हो? यहाँ पे जब तुम ऑफलाइन में आते हो कि ये रूम रेंट है, 6 महीने का ये है, टाइम है, तो थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है तुम कि मुझे 6 महीने में करना है, 7 महीने में करना है। ऑनलाइन में ऐसा है कि कल कर लेंगे बोल के तुम आगे लेके जाते हो चीजों को। सो सिंपली इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन देन ओनली कंटिन्यू विथ ऑनलाइन, अदरवाइज ऑफलाइन बेस्ट है तुम्हारे लिए। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, डाउट सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर चाहे तो यहाँ पे ऑफलाइन में आके डाउट्स पूछने आ सकते हैं सैटरडे को। तुम्हें मॉक अगर देना है तो मॉक देने के लिए भी तुम आ सकते हो। क्लियर है? मॉक देने के लिए भी तुम यहाँ पे आ सकते हो। क्लियर है? सो ऑल 50% क्लियर है एवरीबडी? 50% वाला पार्ट क्लियर है क्या? क्वेश्चन है? ओके, सो इन ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग के पार्ट में यू विल बी गेटिंग एक्सपीरियंस, देन अगेन यू विल क्वेश्चन सर आप तो इतने बड़े नहीं दिख रहे हो, फिर एक्सपीरियंस का क्या? तो सिंपली फॉर दिस द पार्ट इज व्हाट, क्या है? डेमो एंड रिफंड सॉर्टेड है ना उस पे, कि तुम्हें 15 या 20 दिन में तो क्लियरिटी आ जाती है ना कि एक पर्सन पढ़ाता कैसे है। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबडी? सो दैट इज अबाउट एक्सपीरियंस पार्ट। ठीक है? सो जजमेंट जो है तुम्हारा वो टीचिंग पे होना चाहिए, क्वालिटी पे होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट रिवीजन सेशंस जब भी तुम रिक्वेस्ट करो, वी आर लिटरली प्रोवाइडिंग ज्ञानदीप, जहाँ पे तुम्हें यू विल गेट 1-to-1 अटेंशन, कि हर ट्रेनर तुमसे 1-to-1 कनेक्ट करेगा। मेमोरी डायग्राम जो सबसे बेस्ट पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? मेमोरी डायग्राम, जहां पे तुम्हें क्लियरिटी आएगी कि कैसे जाना है, किस फ्लो में जाना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो जो भी वाय है तुम्हारे कोड के पीछे के, या जो भी फ्लो है तुम्हारे कोड का, वो बेस्ट तुम्हें मेमोरी डायग्राम से समझ में आता है। क्योंकि अभी एआई के केस में क्या हो रहा है, तुम सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? सिंटैक्स तो एआई भी लिख के दे रहा है ना। समझ में आ रहा है? तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट ओरिएंटेड फ्लो के साथ, कि किस तरीके से फ्लो जा रहा है। समझ में आ रहा है? किस तरीके से फ्लो जा रहा है वो तुम्हें प्रॉपरली समझना है। क्लियर? तो वो हेल्प करेगा तुम्हें मेमोरी डायग्राम फॉर दिस। टी स्टाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है मैक्सिमम टॉपिक कवर करना और हर एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करना। समझ में आ रहा है? तो इवन मतलब मैं ऑपरेटर्स को ही 2 दिन ले लेता हूं,
या ऑपरेटर्स पढ़ना या बेसिक, जो भी बेसिक है, क्योंकि बेसिक तुम स्ट्रांग करोगे तभी तुम्हें आगे का टॉपिक या आगे का पार्ट समझ में आएगा. इन स्किल्स you will be having soft skill, lab, aptitude, and interview preparation वाला part. So soft skill and aptitude sessions will be on weekends. ठीक है. प्लस तुम्हें LMS में लेक्चर मिलेंगे, तो वो LMS भी तुम कवर कर सकते हो. ठीक है. So this is huge, और ह्यूज बढ़ता ही जा रहा है. सपोर्ट में वी प्रोवाइड मल्टीपल थिंग्स, जैसे कुछ चीजें इसमें अभी भी ऐड नहीं है, लाइक ज्ञानेश्वरी है, ज्ञान सेतु है, लास्ट बैच से ज्ञानदीप भी शुरू हुआ है. वी हैव आधार शक्ति, वी हैव नैपुण्य एंड मल्टीपल. सो डेमो का रिफंड का तो क्लियर है सबको. यस, ऑल योर असाइनमेंट सबमिशन विल बी ऑन गिटहब. ठीक है. गिट का तुम अकाउंट बनाओगे, जो भी असाइनमेंट सबमिशन होंगे वो तुम्हारे गिटहब पे होंगे, और फिर जब तुम इंटरव्यू वगैरह को जाओगे यू कैन शो ऑल योर ट्रैक. जो मतलब तुम्हारा 1 महीने का 1.5 महीने का पूरा ट्रैक तुम दिखा सकते हो. हियर देन सुपरबिट. सुपरबिट इज योर एल्यूमिनाई ग्रुप. मतलब जब तुम प्लेस हो जाते हो तो एक ग्रुप है जहाँ पे सारे एल्यूमिनाइज है. अभी रिसेंटली हमने मॉक मेरा कंडक्ट किया था, तो जो कई सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो लोग वहाँ पे कनेक्टेड है. तो तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए इवन आफ्टर योर प्लेसमेंट, या किसी को कुछ साल बाद स्विच करना है, या किसी को ऑफिस में जाने के बाद नए टेक्नोलॉजी पे काम मिल गया जिसकी उसे आइडिया नहीं है, तो दे कैन टेक हेल्प. ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वहाँ पे, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स फॉर ईच एंड एवरी सेशन. तो LMS में भी कुछ रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, और अभी जो चल रहा है, मतलब जैसे अभी चल रहा है, यही लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग तुम्हें बाद में मिलती है. देन वी आर टेकिंग लाइव प्रोजेक्ट्स, रिज्यूम बिल्डिंग वाला पार्ट, ओपन कैंपस ड्राइव. अब ये ज्ञानेश्वरी इज आवर नोट्स. ठीक है. जो तुम्हें मिलेंगे कल समन्वय होगा तब, कि उसमें सिंपली क्या है कि जैसे नॉर्मल डेफिनेशन या नॉर्मल नोट्स है उस तरीके से नहीं. वॉट एवर आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, उनको फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है. तो एक मॉड्यूल होने के बाद सिंपली हमें वो क्या करना है, फिल करना है एक सेशन लेके. सो क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट होंगे, तुम्हें डेफिनेशंस और अच्छे से समझेंगे, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है अलग से. क्लियर. देन ज्ञान सेतु विल बी योर डाउट सॉल्विंग, जिसमें हैकर रैंक के क्वेश्चंस या मल्टीपल लीड कोड के क्वेश्चंस वो होंगे. AI रिलेटेड अभी क्या पार्ट चल रहा है, AI के कौन से टूल एक्सप्लोर करने हैं, क्या काम करना है, वो होगा. एंड वन डे देयर विल बी GD. ऐसे हर एक दिन एक एक टॉपिक रहेगा, और दिस विल बी एवरी वीक. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर है तो एक दिन रिवीजन, एक दिन तुम्हारा हैकर रैंक, एक दिन AI, एक दिन ग्रुप डिस्कशन, ऐसे एवरी वीक होगा. प्लस देयर विल बी ज्ञानदीप. सो ज्ञानदीप एक डेडिकेटेड सेशन तुम्हें दिया है सबको, जिसमें तुम ट्रेनर से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, बट वो सेशन तक भी रुकने की जरूरत नहीं है. ज्ञानदीप इज मीन्स यू कैन मैसेज एनी ट्रेनर एट एनी टाइम एंड यू कैन आस्क एनी डाउट, जो भी तुम्हें डाउट है. तो सेशन में नहीं पूछ पाया, या कोई सेशन ही अटेंड नहीं कर पाया, लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग से देख रहा है, तो तब तुम वो कर सकते हो. क्लियर. देन आधार शक्ति तो अभी मैम एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें. प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो आंसर करेंगे. ठीक है. नैपुण्य इज अवर इंटर्नशिप वाला पार्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर प्रोवाइडिंग इज स्वप्न पूर्ति. ठीक है. जिसमें यू विल गेट जावा एंड पाइथन बोथ कोर्सेस टुगेदर. अभी जो लोग पाइथन पढ़ रहे हैं वो बाद में जावा भी पढ़ सकते हैं, जो लोग अभी जावा पढ़ रहे हो बाद में
पाइथन भी पढ़ सकते हैं। मतलब अभी तो उनको जावा के साथ पैरेलली पाइथन के रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस होगा, तो फिर कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, दो दो कोर्सेस एक साथ कैसे मैनेज करे, टाइम कैसे मैनेज करे वगैरह, एवरीथिंग विनायक सर विल एक्सप्लेन इन टुमारो सेशन। ठीक है, तो स्वप्नपूर्ति का आइडिया आया क्या बट सब कि इफ यू आर एनरोल्ड फॉर पाइथन कोर्स तुम्हें ऑनलाइन में जावा मिलेगा, इफ यू आर एनरोल्ड फॉर जावा कोर्स तुम्हें ऑनलाइन में पाइथन मिलेगा। ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड नहीं, लाइव वाला ही ऑनलाइन। ठीक है, तो क्यों किया है ये हमने स्टार्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई वाला जो पार्ट, कि एआई की वजह से क्या हो रहा है, मतलब पहले जो था कि फ्रंट एंड के लिए एक अलग डेवलपर, बैक एंड के लिए एक अलग डेवलपर, राइट। अब इसमें क्या किया एआई ने, कोडिंग का काम बहुत कम किया है ना, तो बेसिकली फ्रंट एंड, बैक एंड और टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, सारा काम लगभग एक ही बंदे को करना पड़ रहा है। तो रिसोर्सेज ऑब्वियसली कम हुए हैं, 10 में से 5 ही लोग लग रहे हैं, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए मैक्स तुम्हें एक मिनिमम तुम्हें 2 लैंग्वेज तो भी आनी चाहिए। एंड इसको इतना टाइम नहीं लगता है, तुम जावा या पाइथन एक बार कंसेप्चुअली डेप्थ में पढ़ लेते हो। मतलब ये लास्ट 2 वीक पहले का ही एग्जांपल है, हरिओम हमारा एक स्टूडेंट है, यू कैन कनेक्ट विथ हिम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। उसने लिटरली एक दिन में जावा टू पाइथन स्विच किया, एक ही दिन में, जो समझ के बस कि कौन सा जावा का कंसेप्ट पाइथन में किस तरीके से होता है। कॉग्निजेंट में प्लेस हुआ है रिसेंटली। तो ऐसे लाइव एग्जांपल्स है तुम्हारे सामने, तुम उनसे जाके पूछ सकते हो कि कंसेप्चुअली पढ़ने के बाद सिंटैक्स स्विच करने में इतना टाइम नहीं लगता है, सो दैट एवरीथिंग कम्स अंडर सपोर्ट। तो यहां तक मैंने तुम्हें बताया, कहां तक? टीम, स्ट्रेटजी, सिस्टम, इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, सपोर्ट। टोटल 8 थे 100 में, मतलब 1 वॉज 12.5, राइट। 12.5 एक एक चीज को अगर कंसिडर करते हैं तो ये कितना हुआ अब तक? 87.5%। समझ में आ रहा है? तो ये 87.5% कॉमन है सब, सारे स्टूडेंट्स को ये मिल रहा है ना, राइट। सो फ्रेमवर्क क्यों बोला है ये समझा है क्या, कि जो कॉमन चीज है, जो रिपीट होने वाली चीज है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू ऑल। वैरी क्या करेगा, बस फ्रेमवर्क भी कल को यूज करते हो तो वैरी क्या करेगा, तुम्हारा बेसिक कोड या तुम्हारा लॉजिक वैरी करेगा ना। तो यहाँ पे ये 87.5 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 12.5 बस तुम्हें खुद से करना है, एंड दैट कम्स अंडर एफर्ट्स। समझ में आ रहा है? और इसमें बस इतनी ही चीजें होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी चीजें तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट है, कि तुम इतना भी नहीं कर सकते। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैंने बोला है कि डोंट कंटिन्यू, यही से वापस चले जाओ। ये तो बहुत सिंपल मैंने समझाया है। क्लियर? क्लियर है? क्या करना है तुम्हें, देखो, अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हमने जितने बोले हैं उतने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं टाइम टू टाइम, और मॉक अटेम्प्ट करने हैं, मॉक क्लियर करने हैं। इतना ही पार्ट है बस, इतने एफर्ट्स तो तुम ले सकते हो ना। तो अब क्यों हम बोल रहे हैं कि वाई यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट, तो यहाँ पे जो पार्ट है, यूट्यूब अराउंड तुम्हें टीचिंग का पार्ट दे सकता है, अच्छा, बट ऑल दिस एफर्ट्स वाला पार्ट तुम्हें कितना लेना पड़ता है? 90%। यहाँ पे तुम्हें एफर्ट्स कितने लेने हैं? 12.5। नंबर्स पे बताओ तो जल्दी समझ में आता है। 87.5 TSSE, that is from our side we are providing. Getting the point?
सो ये पूरा ओवरऑल टीएसएससी का क्लियरिटी आया क्या? यस एवरीबडी? ऑनलाइन? इन केस ऑफ एनी डाउट और भी इसमें कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। तुम मुझसे बात कर सकते हो रिलेटेड टू एनी गाइडेंस। हाँ, मतलब कोर्स रिलेटेड नहीं, तुम कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके अलावा भी यू कैन आस्क। क्योंकि हमारा मेन अभी कहना यह है कि अभी तो भी एटलीस्ट इस मोमेंट पे आके तो भी तुमने एक प्रॉपर पाथ सिलेक्ट करना चाहिए, कंफ्यूजन में मत रहो। 12th के बाद ऑलरेडी एक बार तुम गलत डिसीजन ले चुके होते हो, जिसको जिस फील्ड में नहीं जाना होता है उस फील्ड में जा चुके होते हो, तो करेक्ट करने का तुम्हें मौका है स्पेसिफिकली यहाँ पे। तो कोडिंग तुम्हारे बस का है नहीं है वो तो तुम्हें अभी समझ में आ ही गया होगा, अब तक जो टेक्निकल पार्ट तुमने पढ़ा है उससे। लॉजिक बिल्डिंग का टेंशन मत लो। अगेन मैं बोलता हूं कि लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पा रहा, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि हमें कंसेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन लॉजिक लगाते वक्त प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो पार्ट है वो 1 या 2 दिन वाला नहीं, 1-2 दिन में नहीं होता है सॉल्व। इट टेक टाइम। ये अराउंड तुम्हें 6 महीने 1 साल ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज के लिए, क्योंकि ये स्लो ग्रो होने वाली प्रोसेस है। तुम्हें एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, एवरी टाइम आई गिव दिस एग्जांपल कि सिंपल तुम्हें रिलेट करके बताता हूं रियल लाइफ से, तो तुम्हें क्लिक होगा। आई होप यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? यस ऑनलाइन यू कैन रिएक्ट लाइक कि सर मुझे कंसेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत है, लॉजिक नहीं लगा पाता। यस ऑप्शन, रेज हैंड का ऑप्शन है। यस गुड। तो रवि को प्रॉब्लम है, सुजाता को प्रॉब्लम है, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को नहीं है प्रॉब्लम? ओके, पजल गेम खेलते हो? तो एक पजल गेम में मैं अगर बोलता हूं कि सीधा 51 लेवल सॉल्व करो गेम इंस्टॉल करने के बाद, पॉसिबल है क्या? फिर क्या करते हो? फर्स्ट लेवल से जाते हो, फर्स्ट लेवल से जाते हो ना, और 51 कब पार हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? अब आगे जाए, आगे जाने के बाद लेट से 64th लेवल पे तुम स्टक हो गए। आधे घंटे तक तुमने ट्राई किया, आधे घंटे तक ट्राई किया फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तुम क्या करते हो यूजुअली? बहुत देर बाद ट्राई करने के बाद भी नहीं सॉल्व हुआ तो तुम क्या करते हो? यस, हिंट लेते हो ना, गूगल करते हो मतलब हिंट लेते हो सिंपली। तो हिंट लेते हो, तो हिंट में लेट से इस लेवल में एक आंसर डालना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो गूगल ने वो तुम्हें आंसर दे दिया, तो आंसर डायरेक्ट इस लेवल में डाल के आगे बढ़ जाते हो क्या तुम? फिर क्या करते हो? खेल के देखते हो? तुम खुद एक बार खेल के देखते हो ना? यस, खेल के देखते हो कि नहीं? सेम चीज अगर मैं कोडिंग या असाइनमेंट की बात करूं,
और लेवल वाइज क्वेश्चंस है, तो मैं बोल रहा हूँ 51 लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो सॉल्व होता है क्या? फिर तुम असाइनमेंट 1 से जाते हो, स्लोली स्लोली एक 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 पार्ट, तो ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो पजल में जो रूल्स है लेवल 1 के लिए, लेवल 51 को रूल चेंज हो रहा है क्या? रूल तो वही है ना, राइट? तो सेम इसके लिए भी जो कॉन्सेप्ट था 51 पे आने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हुआ क्या? कुछ नए कॉन्सेप्ट आए होंगे, कुछ नए रूल्स आए होंगे, लेकिन पुराने रूल निकाल दिए क्या पूरी तरीके से? नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट समझाना मतलब टीचर का काम क्या है? कोई भी टीचर तुम्हें ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा लॉजिक सुधार दूंगा, तो गलत है। टीचर तुम्हारा लॉजिक नहीं सुधार सकता। टीचर क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? तुम्हें कंसेप्ट डेप्थ में समझा सकता है, रूल्स प्रॉपर समझा सकता है। चाहिए तो जैसे गेम तुम्हें पहले 2-3 लेवल खेल के दिखाता है, वैसे हम भी तुम्हें 2-3 असाइनमेंट सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन आगे का पार्ट तुम्हें ही करना है। वो प्रैक्टिस 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 से ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर सेम लाइक दिस 64th असाइनमेंट पे तुम स्टक हो गए, और 64th असाइनमेंट पे तुम बहुत देर से स्टक थे और तुमने हिंट लिया, मतलब एक पूरा ही गूगल से कोड लिया। तो ये कोड तुम सीधा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख के आगे बढ़ जाते हो, बढ़ जाते हो। यहाँ पे तुमने नहीं बोला, यहाँ पे एकदम अंदर से आया सबके कि नहीं नहीं हम खेल के देखते हैं। और यहाँ पे किसी के अंदर से नहीं आ रहा है कि हम नहीं नहीं हम एक बार ट्रेस करके देखेंगे, राइट? क्योंकि इसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, इसमें तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर तुम्हें उस तरीके से जाना है। तो गूगल से आंसर ले रहे हो ठीक है, लेकिन ट्रेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आया। जैसे कभी कभी गेम का लेवल तुम क्या करते हो, एक बार सॉल्व करके देखते हो, वापस बिना देखे एक बार सॉल्व करके देखते हो। समझ में आ रहा है? वापस बिना देखे एक बार सॉल्व करते हो, यहाँ पे क्यों नहीं करते हो वो चीज? गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है क्या एवरीवन? सो ये सिनारियो समझो सब लोग, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो सबसे तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी देगा कोडिंग में, बहुत ज्यादा क्लियरिटी देगा। रिसेंट 2 बैचेस पहले मुझे क्लिक हुआ है। एक स्टूडेंट का कहना क्या था कि मैं ये कोड कर लेता हूं, राइट, आज कर लेता हूं, लेकिन जब मैं दूसरी बार वो कोड करने जाता हूं ना, मुझे याद ही नहीं रहता है। ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? यस, ऑनलाइन यू कैन रेज योर हैंड्स। ये कोड मैंने कर लिया और अगली बार जब मैं ये कोड करने गया तो मुझे याद ही नहीं रह रहा है, और इसको तुम सीरियस ले रहे हो, इसका तुम टेंशन ले रहे हो कि अरे कैसे नहीं रहा। एक पजल की लेवल मैंने सॉल्व की, राइट, दूसरे दिन वही पजल में खेलने गया और मुझे ये लेवल नहीं आ रही है, तो मैं ऐसा टेंशन लेता हूँ क्या कि अरे कल ही तो लेवल सॉल्व किया था पजल का, आज क्यों नहीं आ रहा है? पजल में ये स्ट्रेस लिया है क्या तुमने कभी? पजल में कभी ये स्ट्रेस लिया क्या कि मैंने कल ये लेवल खेला था, ये तो मैंने सॉल्व किया था लेवल, आज मुझे वो सीधा आंसर ही आना चाहिए ना, फिर मुझे वापस क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है? पजल में रट्टा मारा है क्या? नहीं ना। फिर कोड में क्यों रट्टा मार रहे हो? कोड में भी वही होना चाहिए, कोड में भी वही होना चाहिए कि अगली बार तुम गए, तुम्हें उसका आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? कोड रट्टा मारा है क्या तुमने? अगली बार भी वो सॉल्व करते आएगा, ऐसा है क्या? फर्क कहां पे है कि पहले जब मैं ये गेम खेलता हूं, मुझे ये लेवल सॉल्व करने के लिए 30 मिनट लगते थे, अगली बार जब मैं जाता हूं तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से पहला कोड सॉल्व करते वक्त 30 मिनट लगे थे, अगला कोड जब अगली बार जब वो कोड सॉल्व करने जाता हूं तो थोड़ा टाइम कम लगता है ना, बस। तो मैक्स प्रैक्टिस से मुझे क्या होगा? मैक्स प्रैक्टिस से टाइम कम लगने वाला लेके जाना है ना, वो अचीव करना है ना तुम्हें। कोड तो नहीं तो हजारों है, फिर कोड हजारों कोड है, याद करते बैठोगे क्या हजारों कोड कि अरे मैंने कल ही सॉल्व किया था? और लिटरली ये टेंशन लेते हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, कि ये कोड तो मैंने कल ही सॉल्व किया था, आज मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्यों? दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम फिर समझ ही नहीं रहे हो कि लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट क्या है, किस तरीके से है, राइट? प्रैक्टिस करते रहना है तुम्हें कंटिन्यू उस चीज पे। समझ में आ रहा है?
कि मैं इस गेम में एक्सपर्ट हूं, मतलब ही क्या, मुझे उस गेम के लेवल के सारे आंसर्स पता है, मैं बाकी लोगों से थोड़ा क्विक खेल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है ना उस पे। मैथ्स समझ में आ रहा है? मनस्वी, आदित्य, सुजाता। अब्दुल, अर्पिता, नीलम, दीपा, दीप्ति, दिव्या, गिरीश। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? सो यस, क्वेश्चन है तुम्हें कुछ, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो, ये तो अच्छा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं हमें सबके। किसी का कोई डाउट है तो पिंग मी। यस, this will not happen for tomorrow's lecture. We will find out some solution on this. बाकी तो जब तुम एनरोल करते हो तो तुम्हें तो एक्सेस ही होता है सीधा। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस। टेलीग्राम पे जब हम थे तब तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था। नाउ वी हैव शिफ्टेड टू व्हाट्सएप, तो एटलीस्ट देयर वी हैव कंट्रोल। सो टिल टीएसएससी इन सब चीजों की क्लियरिटी है? डाउट है कुछ इसमें? आदित्य, रवि, सुजाता, अब्दुल। गुड। इफ नो, यू कैन गिव अ थम्स अप। बाकी सब ठीक जा रहा है तुम्हारा टीचिंग में भी? ऑल पाइथन स्टूडेंट्स? ओके। ये लॉजिक बिल्डिंग का ये पजल से रिलेट करके पार्ट समझ में आया क्या? वो टेंशन मत लो कि लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत है, वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम कंसेप्ट उस लेवल पे समझाएंगे, औसम लेवल पे समझाएंगे कि तुम्हें आगे उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। बट मेरा कहना है कि कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट ही क्लिक नहीं हो रहा है कि अरे ये कॉमा क्यों दिया है, सेमीकोलन क्यों दिया, या इधर वॉइड ही क्यों लिखा, इधर ऐसा ही क्यों लिखा, ये कीवर्ड कहाँ से आया, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी कंटिन्यू मत करो। राइट? कंसेप्ट की ही क्लियरिटी नहीं है तो लॉजिक बिल्डिंग का जिम्मेदारी नहीं ले सकते आगे चल।
राइट? रूल समझ में आ रहे हैं ना? रूल समझ में आ रहे हैं गेम के, तो ठीक है, आगे प्रैक्टिस कर करके बंदा सीख लेगा। उसको रूल्स ही नहीं समझ में आ रहे, उसको पढ़ते ही नहीं आ रहे रूल्स, या क्लिक ही नहीं हो रहे कि रूल्स क्या है, तो फिर आगे सवाल ही नहीं आता है, उसको बता ही नहीं सकते ना कैसे खेलना है, क्या खेलना है। सो दैट इज द पार्ट। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट, ये जो 15 दिन है, 20 दिन है, इसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी लो कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, राइट, वो कंसेप्चुअली हमें समझ में आ रहा है। लॉजिक बिल्डिंग, ट्रस्ट मी, लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगा, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारे एफर्ट्स पे। दैट्स वाई वी आर नॉट सेइंग 100% गारंटी, इट इज अ स्कैम। हम इसको एग्री करते हैं कि 100% प्लेसमेंट गारंटी स्कैम है। वी आर सेइंग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तुम ज्ञान सेतु मिलेगा, तुम्हें ज्ञानदीप मिलेगा, स्वप्नपूर्ति, जो भी तुम्हें 1-to-1 अटेंशन चाहिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड। एंड यू कैन आस्क ओवर प्रीवियस स्टूडेंट्स एज, प्रीवियस स्टूडेंट से बात करो, यू कैन चेक गूगल रिव्यूज, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल जगह से तुम ये सब चीजें कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे, राइट, तो कंटिन्यू मत करो, ये मेरा कहना होता है हमेशा। पैसा वेस्ट मत करो घर वालों का भी। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी है सबको। सो वी विल टेक 15 minutes ब्रेक। उसके बाद इफ यू हैव एनी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड स्वप्नाली मैम विल डिस्कस विथ यू। सो कितना 4:35 हुआ है, 4:50 को वी विल स्टार्ट। 4 नहीं, 4 ही ना? ओके, प्लीज वापस ज्वाइन करो 4:50 को।
एक मिनिट, आता ते कमेंट्स बंदच ठेवतो. ऑनलाईन किती असतात मला पण? Okay. Hello everyone. So, just introduction of mine. My name is Swapnali and I'm heading the placement department. ठीक है? जिसके लिए आप आए हो. Hope so. Right? Okay. So, I'm heading the placement department. So, henceforth, we will meet every week in the session. जैसे कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि प्लेसमेंट में इंट्रोडक्शन बहुत बाद में होता है जब आपका सिलेबस खत्म होता है, तो यहाँ पे वैसे नहीं होगा. वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट एक कैंपस ड्राइव हुई थी, तो जो अभी एडमिशन लिया है या फिर जो भी है, लेकिन अगर उसका क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो वी हैव आस्क्ड देम टू सिट इन द कैंपस ड्राइव. तो इन केस आप लोगों ने किस में एडमिशन लिया, जावा या पाइथन? पाइथन. आपने आपने हाँ, मतलब कोर्स का कौन सा लैंग्वेज चूज किया ये पूछ रहे हो, एडमिशन का बाद में, लेकिन एडमिशन तो अभी जैसे कि पाइथन है, फिर डेटा साइंस है, राइट? तो बेसिक्स पाइथन आपका हुआ, और फिर मेरे पास एक कंपनी आई कैंपस ड्राइव के लिए जिनको सिर्फ पाइथन ही चाहिए, तो आप वहां पे आ सकते हो, राइट? कैंपस ड्राइव के लिए आ सकते हैं. तो इसलिए व्हाट वी डू, वंस आपकी बैच हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है एडमिशन का, तो एवरी वीक वी विल हैव अ प्लेसमेंट मीटिंग. तो प्लेसमेंट मीटिंग में क्या क्या कवर हो जाता है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल, आपका इंडीड प्रोफाइल, फिर उसके बाद इंटर्नशिप होगी आपकी, उसके रिलेटेड जो भी जितना भी प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकता है, रिज्यूम बिल्डिंग होगा, सॉफ्ट स्किल में भी आपका रिज्यूम बिल्डिंग होगा. लेकिन जब आप प्लेसमेंट के लिए आते हो, तो व्हाट वी डू यूजुअली, कंपनी को जो चाहिए वो हम लोग कंटेंट उसमें डाल देते हैं. तो इसलिए वी स्टार्ट विथ प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑल प्लेसमेंट्स. ठीक है, तो मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया. तो जहाँ पे प्लेसमेंट टीम बैठती है, दिस इज अ मातोश्री हॉल. जहाँ पे आपने इंक्वायरी की होगा वो एक ऑफिस है, और जहाँ पे प्लेसमेंट और टीचिंग का एडमिन जो बैठता है वो थर्ड लोकेशन है. तो उसका लोकेशन भी आपके ग्रुप पे आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो क्या? आपका इंट्रोडक्शन मतलब आपका नाम, क्वालिफिकेशन, और कौन से कॉलेज से और कौन से प्लेस से हो, मतलब यहीं से हो या बाहर से हो. बैठ के ही दिया तो भी चलेगा. यस. ओके. So are you pursuing anything right now? क्या कर रहे हो? कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर में, नवले कॉलेज से. ओके, फाइन. आनंदराव पवार कॉलेज, व्हाट इज इट? ओके, फाइन. जळगाव से हो आप? ओके. आवाज नहीं आ रहा है. ओके. विच कॉलेज? डीवाय पाटील, साथर्डे. ओके, एंड यू आर बेसिकली फ्रॉम वाघोली? वहीं से हो, मतलब पुणे से ही हो आप? ओके, फाइन. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत बार होता है कि जैसे जलगांव बोला, ये बोला,
बैच खत्म होके वापस चले जाते हैं, फिर प्लेसमेंट कैसे होगा? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन नहीं है, तो कंपनी मोस्टली फेस टू फेस बुलाती है। तो एवरीवन यू आर परसिंग योर कॉलेज, तो आपका कंप्लीशन कब होने वाला है? मतलब ग्रेजुएशन कब होने वाला है? ईयर ऑफ पासिंग 27 आपका, 2027 आपका 26 ही है। ओके फाइन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अभी आपका 2027 है, तो कोर्स खत्म होते वक्त, इंटर्नशिप खत्म होते वक्त आपका प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन आपका हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स दैट कि फिलहाल में जैसे कि आपको बताया होगा कि एडमिशन लेते वक्त भी 1 मंथ का शायद से आपका डेमो लेक्चर्स है, और अगर फिर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर द फीस और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? रिफंडेड दी होगी आपको। तो जैसे कि वी गो विद द एथिक्स दैट कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एडमिशन लेते वक्त सिलेबस में क्या क्या होगा, ट्रेनर कौन से होंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या दिया जाएगा, और उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्लेसमेंट का, राइट? पुणे का कॉलेज हो या बाहर का कॉलेज हो, फिलहाल प्लेसमेंट इज द मेन प्रायोरिटी, राइट? तो प्लेसमेंट में भी बहुत सारी क्लियरिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपके प्रैक्टिस मॉक लिए जाएंगे, तो एटलीस्ट मॉक क्लियर होना चाहिए। अभी मॉक क्लियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो बीच के बैचेस हमने देखे कि यहाँ पे आप बात कर लेते हो, लेकिन जब पैनल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपका मॉक यहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज अ इश्यू। आइदर इट इज अ टेक्निकल या फिर ग्रूमिंग या फिर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल, तो एटलीस्ट हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एज यू नो कि एक कंपनी में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो कितने महीने आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो? एनीवन आइडिया? 3 मंथ्स और नो, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, मतलब एक कंपनी में आप जा रहे हो और वहां पे रिजेक्ट हो गए, तो आप वहां पे वापस 6 महीने के लिए या जो भी उनका स्पैम पीरियड, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, उस वक्त वापस आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। तो मेरा प्रॉब्लम है कि जब आप प्लेसमेंट के लिए आओगे विदाउट एनी प्रिपरेशन टेक्निकल एंड ऑल, और आपने 10-20 इंटरव्यू दे दिए और आप रिजेक्ट हो रहे, मतलब कितनी कंपनीज ब्लॉक किए? 10 कंपनीज। तो आई डोंट वांट टू गो विद दैट फेस कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हो और कंपनीज आपको ब्लॉक कर रही है। तो मेरा कहना है सब प्रिपेयर होके फिर आप जाओ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 10th और 12th में 60% नहीं है, और कुछ कंपनीज है जहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि 60% चाहिए या 70% चाहिए। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह कंपनीज है, कभी कभी हमने ऐसे भी पूछ किया है कि यहाँ के मॉक का ऑडिट होता है, मतलब वो शीट मेरे पास भी होती है जब ट्रेनर्स आपका वहां पे फीडबैक लिखते हैं वेदर योर मॉक इज बिन क्लियर और नॉट। तो एवरी सेक्शन होने के बाद आपके मॉक्स है, शायद से बताया होगा सर ने आपको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है और आप उस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, तो मैं वो मॉक की शीट दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट ने इतने सारे मॉक दिए और ही इज अ वेरी गुड इनटू टेक्निकल, तो क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे तो दैट इज ओके, लेकिन आप एक बार उसका इंटरव्यू देख के रखिए। सो ऐसे भी सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए मुझे तो कुछ बेस्ट चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। तो आपका सिलेबस खत्म होने तक ट्रेनर्स आपके साथ रहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं कि नहीं इसका ये अच्छा है लेकिन यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है, सो वी कैन कन्विंस द कंपनी ऑल्सो। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस मॉक। इज दैट क्लियर? ओके। सो अभी फिलहाल में जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत कुछ, ओके, तो फिलहाल मार्केट में आपने बहुत कुछ सुना होगा वर्ड्स रिगार्डिंग प्लेसमेंट। क्या सुना है? फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है अभी फिलहाल मार्केट में? प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ सुना होगा आपने। क्या हो रहा है? प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? मतलब क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहते हैं उस वर्ड को, क्या होता है कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एनीवन? कुछ तो सुना होगा आपने। बहुत बार हम लोग रील्स में भी देख रहे हैं। टीसीएस क्या कर रही है? टीसीएस के बारे में सुना है? तो क्या किया उन्होंने? यस। क्या किया उन्होंने? टीसीएस ने क्या किया?
अरे कुछ तो बोलो, कैजुअल में बात करो, इतना सीरियस होके मत करो, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ तो सुना है ना अपने मार्केट क्या होता है। नहीं नहीं, रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, फिलहाल टीसीएस ने क्या किया है, एम्प्लॉयज के साथ क्या किया है, पता है कुछ? एक वर्ड चालू है फिलहाल मार्केट में, क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा रिक्रूट कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? ले ऑफ, सुना है वर्ड? ले ऑफ सुना है वर्ड आपने? नहीं, आपने आपने नो यहाँ, नहीं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। ले ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो सुना है कि नहीं सुना है? राइट, तो उसको ले ऑफ कहते हैं। राइट, अभी ले ऑफ, अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन हो गए और वहां से प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है? नहीं, मेरी है। अगर मैंने आपको प्लेस किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना उनका प्रोजेक्ट कब है, तो उस वक्त आपको सपोर्ट लगेगा। राइट, यहाँ पे जब आप एडमिशन ले रहे हो तब आपको शायद से पता होगा कि जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे। ये वर्ड बोला है नहीं बोला? बोला है ना? अगर नहीं बोला है तो कुछ चेंज कर लेते, बोला है ना? ठीक है, तो मेरा कहना अभी के मार्केट सिनेरियो से, या फिर जो फेस किया, या फिर बहुत सारे मार्केट में इंस्टीट्यूट है जिसके नाम नहीं लेने जाते हो, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट से क्वेरी आई है कि मैम उस इंस्टीट्यूट में फी ज्यादा है लेकिन वो क्या 3-4 महीने में लगा देते हैं और वापस निकाल लेते हैं। तो मुझे क्वेश्चन था कि लगा देते हैं और निकाल देते हैं मतलब क्या? राइट, सो बहुत कुछ मार्केट रिसर्च करने के बाद पहला कंडीशन तो वो क्लियर है कि जब तक आप प्लेस नहीं होते हो आपके अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे। सबसे हाईएस्ट इंटरव्यू कॉल हमारे यहाँ पे 70 to 74 है। ठीक है, तो आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगी इंटरव्यू कॉल्स देते देते। राइट, सो दैट इज द थिंग। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि जो मार्केट सिचुएशन है, अभी ले ऑफ है, किसी को निकाला जाता है या कुछ, उस वक्त आप क्या करोगे, वापस कहाँ जाओगे? सो वी हैव लॉन्च न्यू थिंग दैट इज आधार शक्ति। ठीक है, तो अभी इसका जस्ट एक ओवरव्यू। ठीक है, आप लोग कम बात कर रहे हो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ये कर लिया। तो आपको सपोर्ट कब लगेगा? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ से प्लेस हो गए लेकिन वहां पे प्रोजेक्ट ही नहीं है और आपको निकाल दिया, तो ना तो मेरी गलती है ना आपकी गलती है। राइट, लेकिन आपको सपोर्ट तो लगेगा क्योंकि जॉब तो गया है। तो अगेन यू कैन कम टू द प्लेसमेंट टीम। ठीक है, वो पहला सिचुएशन हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है पेमेंट नॉट ऑन टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, हमारी प्लेसमेंट टीम 5 लोगों की है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी आती है तो हम लोग वहां पे वेरीफाई करते हैं, जाके फोटोज निकालते हैं, वहां पे कितने एम्प्लॉइज है, सैलरी टाइम पे हो रही है क्या, ये सब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग कंपनी पोस्ट करते हैं, मतलब जॉब ओपनिंग पोस्ट करते हैं। जब भी आपको जॉब ओपनिंग पोस्ट होगी वहां पे आपको फोटोज भी दिखेंगे कि हमने वहां पे विजिट किया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंपनी बहुत छोटी है फिर वो वाइंड अप करके कहीं गई, तो एक वेरीफाई होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं। right? इसलिए तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, अभी तो मैंने तो वेरीफाई कर दिया कि आप टाइम पे दे रहे हो क्या, वहां के कलीग्स से पूछ लिया तो वो भी बोल रहे हैं हाँ मिल रहा है, लेकिन इन केस आप वहां पे ज्वाइन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो हम लोग तो समाज सेवा तो नहीं कर रहे, पेमेंट तो चाहिए। राइट, तो उस टाइम पे आप वापस आ सकते हो प्लेसमेंट में। राइट, जैसे कि बार बार कह रही हूँ कि काउंसलिंग के वक्त बोला होता कि जब तक आपका पहला ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। राइट, सो दिस इज आफ्टर प्लेसमेंट कि इन केसेस में अगर कुछ हो गया यू कैन कम अगेन, वी विल सपोर्ट यू अगेन। ठीक है, ये पहला केस हो गया। ले ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर आप ज्वाइन हुए हैं और प्रोजेक्ट ही नहीं हुए, 2 बार हो गया, 3 बार हुआ, बेंच पे ही बैठे, तो उसका कुछ फायदा है क्या? आप अगले कंपनी में कैसे इंटरव्यू दोगे? राइट, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन कम एंड टेक द प्लेसमेंट सपोर्ट। थर्ड है प्रोजेक्ट ही नहीं है। फोर्थ इज नो पेमेंट। नो पेमेंट मतलब क्या कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बैच में 20-25 लोग होते हैं तो सबका कोडिंग अच्छा होता है कि ऐसा नहीं होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि सब कोर्स हो गया फिर भी बहुत सारे इंटरव्यूज दे दिए 20-25 और फिर भी उसको इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन आईटी में जाने से अच्छा अगर कहीं इंटर्नशिप है, ठीक है,
जहाँ पे नॉन पेमेंट है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा 6 महीने घर पे बैठने से अच्छा कहीं ना कहीं तुम लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बहुत बार कंपनी ऐसी कहती है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया ना तो हम लोग 2-3 महीने में प्रोबेशन पे रखते हैं एज ए इंटर्न, और अगर अच्छे है तो पेरोल पे ले लेते हैं। बहुत बार होता है वैसा। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे गए हैं वहां वैसे, फिर बाद में वो हो गए लेकिन उनको पेरोल पे नहीं लिया, तो हमने कहा वापस आ जाओ, एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और वापस हमने उनको प्लेसमेंट दिया। सो दैट इज द फोर्थ सेगमेंट। क्लियर है? ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 इंटरव्यू में हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कोडिंग पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर जब लाइव प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं तो काम कर करके वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो एक्सपीरियंस भी लग जाता है, करंट होता है। अभी ये जो सेगमेंट है वो आप ही बताओ वेदर इट इज गुड और नॉट। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड एंड यू आर टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब पता है क्या? नसीब। तो अभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मतलब क्या? एनीवन? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मतलब क्या? आपने यहाँ पे कोर्स किया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, आप चले भी गए, ठीक है, इंटरव्यू में बाय चांस कुछ इजी इजी पूछा होगा इसलिए आप हो गए, क्रैक हो गया आपका इंटरव्यू। लेकिन जब आप फ्लोर पे चले जाते हो तो आपको तो कोडिंग ही करना है, प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, और अगर वो प्रोजेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर आपको बहुत सारे चांसेस दिए लेकिन बहुत बार होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं नहीं मैम प्रेशर हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे से, हो जाता है, सो इट डिपेंड्स। तो उसमें गलती किसकी है? हम्म, किसकी है? अगर आपने एग्जाम में पेपर ही नहीं लिखा तो इंजीनियरिंग में कॉलेज पास करती है या फेल करती है? राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, कॉलेज तो पैसे भरते हो आप, यहाँ पे तो कंपनी पे कर रही है तो आपको निकाला, तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? एज पर रूल्स मेरा तो काम हो गया है, राइट, बराबर है ना? कॉलेज के पास भी आप जाओगे तो वापस देंगे क्या आपको, अगर आपको नॉन परफॉर्मर करके निकाला है तो? लगता है आपको कॉलेज आपको एंटरटेन करेगी? नो। बट स्टिल अगेन आई विल से डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया तो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस ऐसा कभी कुछ होता है तो हम लोग वापस उसको रिवीजन देते हैं, वापस मॉक दे देते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो देखते हैं और वापस उसका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन वापस कह रहे हो, पंढरपुर की वारी होती है हर साल, वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका रिज्यूम भी खराब हो जाएगा। अगर पहले कंपनी आपकी वेरीफाई कर रही है तो वो तो कंपनी बोल देगी कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए निकाल दिया, तो दूसरी कंपनी लेगी क्या? तो एक बार हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार हो रहा है तो नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ डाउट है अभी? व्हेन वी विल सपोर्ट यू? नो? क्लियर एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सपोर्ट किया करके, अब मैं सपोर्ट कब नहीं करूंगी? एनीवन हैज हर्ड द वर्ड एब्सकॉन? आज बोलोगे कौन से वर्ड्स ले रही है मैम, ये तो मेरी जिंदगी में ही नहीं है। हाँ, एब्सकॉन पता है किसी को? हाँ या ना? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? नो? ओके, एब्सकॉन मतलब आपने बिना बताए कंपनी छोड़ दी। एक होता है जो प्रॉपर रिजाइन दिया है, मतलब आपने प्रॉपर, उनका नोटिस पीरियड होता है या फिर उनका रहता है 1 महीना 15 दिन, जो भी, अगर प्रोबेशन पे है तो 15 दिन में भी वो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रॉपर इन्फॉर्म किया है एचआर को और आपके टीम लीड को। अरे एक होता है कल कॉलेज है लेकिन मैं गया ही नहीं किसी को बिना बताए, तो वो एब्सकॉन्ड होता है। तो यहाँ पे वी विल नॉट सपोर्ट यू, क्योंकि एब्सकॉन्ड करना मतलब ये आप ऐसे ही नहीं जा रहे हो, कुछ रीजन तो होना चाहिए। ये वैलिड रीजन है तो मैं आपको हेल्प करूंगी, लेकिन ये रीजन ही वैलिड नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं मैम वहां पे क्या कॉफी मशीन नहीं था इसलिए मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं गया ही नहीं। फिर क्या, वहां पे बहुत सारे लड़के ही थे, बाकी कुछ है ही नहीं तो इसलिए मैं नहीं गया। फिर तीसरा था मेरा मन ही नहीं कर रहा है उस ऑफिस में, तो ये सब रीजन नहीं चलेंगे, राइट? अगर सच में इसमें से कोई इशू है तो वी विल सपोर्ट यू अगेन, ठीक है? अभी रिजाइन करना मतलब आप खुद से ही कर रहे हो तो उसमें क्या सपोर्ट करोगे, राइट? लेकिन वापिस और एक जस्ट इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जब आप प्लेस हो जाते हो तो उसके बाद हमारा एक ऑलरेडी एक सुपर बिट करके ग्रुप है जहाँ पे एल्यूमिनी है पूरे, तो वहां पे एक्सपीरियंस के ओपनिंग्स हम लोग पोस्ट करते हैं। तो इन केस अभी आप प्लेस हो गए और 1 साल के बाद वापस आपको स्विच कर रहा है तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे ओपनिंग्स आती होती है।
तो जब आप प्लेस होते हैं तो उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो मैंने एब्सेंट किया और रिजाइन किया 1 महीने में ही, क्योंकि मैं अभी 2 लाख पे था और अभी आपने एक ओपनिंग डाली 4 लाख की, इसलिए मैंने वहां पे रिजाइन किया, ये नहीं चलेगा। क्लियर है? क्लियर ऑन दिस पार्ट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो? ये वैलिडिटी वगैरह ये मैं इस पे नहीं काम करती, वो छोड़ दो, क्योंकि मेन टारगेट इज टू गेट यू प्लेस। ठीक है, वैलिडिटी वगैरह वो क्वेश्चन बहुत अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल किया कि आपकी बैच अगर मार्च में शुरू हुई है और आपकी खत्म हो गई 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट घर चले जाते हैं, 3 महीने पता ही नहीं रहता है कहाँ पे है वो, कॉल कर करके परेशान हो जाते हैं लेकिन बताते ही नहीं। और फिर 7-8 महीने के बाद उनको याद आता है कि हमारा प्लेसमेंट बाकी है, फिर फर्स्ट बिट के पास आते हैं। तो ये नहीं चलेगा। सो ये उन्हीं के लिए है, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी के स्टूडेंट्स बहुत सीरियस है अपने प्लेसमेंट के लिए। यहाँ तक आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स फॉर प्लेसमेंट, राइट? कोई ऐसे ही तो नहीं आ रहा है। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 6 महीने के बाद 1 साल का सपोर्ट है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हर किसी के सिचुएशन के ऊपर वी कैन चेंज इट, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ही पता नहीं आप किधर हो तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द आधार शक्ति। बाकी का जो कंटेंट है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा है, जो मैंने बताया है वही है कि क्राइटेरिया क्या होगा, बिना बताए गए तो प्रॉब्लम है, बता के गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पॉइंट्स है ये सब वेरीफाई होंगे मेरे एंड से भी। ऐसा नहीं है कि आपको निकाला है, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल में ज्वाइन किया और आपने मुझे बताया ही नहीं और अगस्त में आप आ गए, मैम मुझे तो अप्रैल में ही निकाला था, मुझे अभी याद आया। डोंट डू दैट। आपका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी में अगर आप सेल्फलेस भी होते देन ऑल्सो वी विल सपोर्ट। अच्छा वो एक टॉपिक रह गया, मैं भूल जाती हूँ बार बार। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग हो 2027 पास आउट, तो आप कैंपस ड्राइव भी देंगे कॉलेज के, यहाँ से भी प्लेसमेंट लोगे, तो आप कहीं से भी प्लेस हो जाओ, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट करो। अगर आप सेल्फ प्लेस होते हो, मतलब खुद से प्लेस हो जाते हो या कॉलेज से प्लेस हो जाते हो, मतलब फर्स्ट बिट के थ्रू नहीं प्लेस हो जाते हो, तो आपका एक चांस यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप कोऑर्डिनेट करोगे। अगर इन केस आप सेल्फ प्लेस हो जाते हो तो आपके नाम के आगे हम लोग लिख देते हैं ही इज प्लेस बाय हिमसेल्फ, तो 1 चांसेस रिमेनिंग। बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेंट में आप सिलेक्ट हो गए और 3-4 महीने हो गए आपका ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा है या फिर ज्वाइनिंग ही नहीं आ रहा है, तो वापस आपको प्लेसमेंट लगेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे आप इन्फॉर्म करो, अगर आप एक्टिव हो देन वी विल सपोर्ट यू। बहुत बार ऐसा होता है मैं कॉग्निजेंट में प्लेस हुआ है, बताना ही नहीं है। ऐसे मत करो क्योंकि आपके चांस चले जाएंगे। ठीक है, डन फॉर टुडे, दिस ओनली। और कुछ क्वेश्चन है आपको? एनीथिंग? कुछ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेरीज है? यस, आपको आई थिंक काउंसलिंग के वक्त बताया होगा, वी डू हैव अ इंटर्नशिप प्रोग्राम आल्सो, राइट? इंटर्नशिप जब आपकी फीस कंप्लीट होगी उसकी प्रोसेस वहां से स्टार्ट होगी। 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा आपका, इट विल बी ऑनलाइन ओनली। हमारी कंपनी से कोलैबोरेशन है, तो इट विल बी ऑफ अ रेप्यूटेड आईटी कंपनी, मतलब वो फर्स्ट बिट का नहीं होगा, वो एक आईटी कंपनी का होगा। जो डोमेन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जैसे पाइथन, तो इंटर्नशिप आपको पाइथन पे ही होगी। ठीक है, 6 महीने का प्रोजेक्ट्स होगा। प्रोजेक्ट्स आपको पूरे टास्क ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 9 घंटे आपको देना है, वीक में एक आधा टास्क दिया जाएगा, उसका एक डेडलाइन दिया जाएगा, आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। सो और मोर डिटेल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो? डन? अरे मैम जाने दो, कल की होली अभी भी हो रही है। हाँ, थक गए हो? ओके, नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ मेरा। इट्स ओनली फॉर प्लेसमेंट रिगार्डिंग, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्लेसमेंट देखती हूँ, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग भी मेरा नंबर लिख के लो, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट। अगर कुछ डाउट है यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। इट्स 8793655447, स्वप्नाली। ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ठीक है, डन, थैंक यू।
Okay, so yes, everyone, let's stop here. Thank you and bye, everyone.